इसमें हमें एस एन कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 11 में एस एन दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें फर्स्ट टर्म ये निकालना है s2, सम ऑफ सेकेंड टर्म्स निकालना है, और सेकेंड टर्म a2 निकालना है, a3 निकालना है, a3 मतलब थर्ड टर्म निकालना है, a10 मतलब 10 टर्म, और n मतलब nth टर्म निकालना है। दिया क्या है बेटा अपने को, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 3। अब S1 जो रहेगा वही फर्स्ट टर्म रहेगा, a इज इक्वल टू 3। S2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया 4। अब दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ऐड कितना हो रहा है 4, और फर्स्ट टर्म 3 है, तो अभी वह सेकंड टर्म कितना होगा 4 माइनस 3। तो a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, s2 माइनस s1। तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब हमारी सीरीज कौन सी हो गई, सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, और सेकंड टर्म कितना है 1। ठीक है, और ऐसी सीरीज जा रही है। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 तो हमारा आ गया। अब a3 निकालना है। तो a3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a2 प्लस डी। तो a2 कितना है 1, और d कितना है, d मीन्स 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 कितना होगा -2। तो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस -2, 1 -2 कितना होगा -1। ये हो गया थर्ड टर्म। अब हमें 10 टर्म निकालना है। a10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, है ना। 10 माइनस 1 मीन्स 9d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना होगा 9 टू जा 18, 3 में से 18 गया तो कितना आ गया -15। अब हमें लास्ट an निकालना है। an का क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितने लिखेंगे, a कितना है हमारे पास 3, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। तो ये अपना आ जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। ये हो गया कंप्लीट। तो वर्ड प्रॉब्लम में बेटा 15 है, हाँ 15 नंबर का सम। वर्ड प्रॉब्लम में 16 नंबर का सम। 15 में अपने को क्या दिया हुआ है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंस्ट्रक्शन का, जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ये कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसमें क्या कंडीशन रखा कि अगर काम में डिले होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। अगर एक दिन काम अगर लेट हुआ तो फर्स्ट डे में कितनी पेनल्टी देना पड़ेगा 200। ठीक है, अगर सेकेंड डे अगर काम में लेट हुआ तो आपको कितनी पेनल्टी देना पड़ेगा ₹250। अगर थर्ड डे में अगर काम लेट हुआ तो ₹300। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मतलब एक दिन से 50 बढ़ रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे टू पेनल्टी इफ ही इज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने डिलेड 30 डेज से किया तो पेनल्टी कितनी होगी। हाँ, तो क्या अपने को क्या निकालना है, पेनल्टी फॉर 30। तो 30 डेज की पेनल्टी निकालना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A30। हाँ, हमको ए दिया है, हाँ ए दिया है ₹200, दे दिया है ₹250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। और हमें A30 निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। a प्लस n इज इक्वल टू 30 एंड a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 30। तो A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 200 प्लस 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 30 माइनस 1 इंटू 50। इसमें अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज।
तो हमको सम भी निकालना पड़ेगा ना। हाँ सम भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो ये 15 जो क्वेश्चन है इसमें आपका हाँ इसका सम भी निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन an निकाल लेते हैं फिर सम निकाल लेंगे। यहाँ तो कितना आएगा 200 और ये कितना होगा 29 इंटू 50। तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 29 इंटू 50 करते हैं तो 0 5 1450 1450 तो कितना हो जाएगा 1450 प्लस 1650। ये हो जाएगा 1650। ये 30 डेज का है। हाँ? अब अपने को सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है n/2 a प्लस ए। तो एस 30 निकालना है। एस 30 इज इक्वल टू कितना 30/2 200 प्लस 1650। 200 प्लस 1650। तो ये इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 1850। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 0 0 15 5 75 5 कैरी 7 15 8 120 120 प्लस 7 127 7 लिखेंगे कैरी आ गया 12 15 1 15 15 और 12 कितना आ गया 27। तो कितना लगेंगे इसको पेनल्टी 7750। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा ये एस एन का फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू बाय 2 ये इससे भी आ जाएगा वही आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर आपको अगर जैसे डायरेक्ट निकालना है 30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू कितना लिखेंगे 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा यहाँ से भी 15 हाँ ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। तो 29 इंटू 15 अभी अपन ने की है कितना आया था 29 इंटू 50 1850। हाँ 29 हाँ 1450। हाँ तो क्या आ जाएगा तो 400 प्लस 1450 इज इक्वल टू कितना आएगा 15 इंटू 1850। अब ये 1850 को 15 से वो ये है 27750। अपन ने की है। हाँ ये देखो ये आ गया। तो क्या आ गया 27750। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। सबसे इजी ये मेथड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। मेरे पास समझ लो 700 रुपीज है और मैं कितने प्राइस दे रहा हूँ 7 प्राइस दे रहा हूँ टू गिवन 7 कैश प्राइजेस में देना चाहता हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है कि हर जो प्राइस रहेगा इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। यानी पहला प्राइस अगर समझ लो 100 का है तो दूसरा प्राइस कितने का होगा उससे 20 लेस यानी 80 का। ऐसा करके 7 प्राइस कितना होना चाहिए 700। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो हर प्राइसेस कितना होगा तो सम एसएन कितना दिया हुआ है एसएन दिया हुआ है 700 और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास कितने कैश प्राइसेस है 7। तो एन इज इक्वल टू कितना है 7। तो हमको ये फाइंड करना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A6 एंड A7। A7 भी ढूंढना है। हाँ पूरे 7 के प्राइसेस ढूंढना है। तो देखो बेटा इसमें फार्मूला क्या आएगा एसएन का फार्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा एसएन की वैल्यू एसएन टोटल कितना है 700 इज इक्वल टू n/2 n मींस 7/2 2 इंटू ए नहीं मालूम n की वैल्यू कितनी है 7 -1 और d कितना है हर प्राइस 20 होगा कि -20 होगा -20 है क्योंकि डिफरेंस कितने का है 20 घट रहा है। हाँ 20 घट रहा है। देखो कैसे बेटा अगर फर्स्ट 100 लेंगे तो सेकंड कितना हो गया 80। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी कितना आएगा जैसे सपोज 80 माइनस 100 तो कितना आएगा -20। तो इसलिए -20 लिया।
देखो बेटा 700, ये 7/2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/7, 2/7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 6 into minus 20. कितना हो जाएगा -120। तो अब बेटा ये 7 1 जा 7 100 जा 100 2 जा कितना आ जाएगा 200, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। हाँ अब ये 120 इधर जाएगा प्लस तो में जाएगा। 200 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a, 320. 320 इज इक्वल टू 2a, A is equals to 320 upon 2. 2, तो कितना आ जाएगा ये 160। 160. Therefore A1 कितना आ गया 160, तो A2 कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दो 140, A3 कितना हो जाएगा 120, A4 कितना हो जाएगा 100, A5 कितना हो जाएगा 80, और A6 कितना हो जाएगा 60, और A4 कितना हो जाएगा 40। तो हाँ S7 कितना है? नहीं S7 सॉरी A7 है बेटा, A7 कितना होगा 40। तो अब इसको अगर ऐड करेंगे तो देखो 0 0 0, इसको ऐड करके देखो 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, 26, और ये 30, 0 कैरी कितना आएगा 3, 3 प्लस 1 4 5 6 7, तो ये हो गया। तो इस प्रकार निकालना है। अब बेटा आप लोगों को 17 सम करना है। 17 सम में क्या दिया हुआ है, देखो बेटा 17 सम में इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीज प्लांटिंग कर रहे हैं, काय के लिए, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए। अब उनकी योजना क्या, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will plant will be the same as the class in which they are studying। यानी जो क्लास में है, जैसे फर्स्ट क्लास में तो एक, सेकेंड क्लास में तो 2, थर्ड क्लास में तो 3 है। तो देखो सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ऑफ क्लास 1, फिर क्या रहेगा बेटा यहाँ क्लास 2, फिर क्या रहेगा क्लास 3। तो बेटा ये इन लोगों ने क्या किया, अगर क्लास 1 ने एक प्लांट, क्लास 2 ने 2 और क्लास 3 ने 3, तो ये अपने को पूछ रहा है देयर आर 3 इट विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 7। ऐसा करते हुए कहाँ तक है, क्लास 7 तक। हाँ क्लास 7 तक, तो क्लास क्लास 7 वो 17 हो गया। हाँ 17 हो गया। तो बेटा क्लास 7 तक ये करना है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ये बोल रहा है 3 सेक्शंस है हर क्लास में। हाँ हर जैसे क्लास 6 में 3 सेक्शन है, तो पूछ रहा है अपने को हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो कितने ट्रीज प्लांटेड किए बेटा। तो देखो सबसे पहले ये 1 ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी होंगी 1, बी कितना रहेगा बेटा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और क्लास कितनी है टोटल 7, और सेक्शन भी 3 है ना। हाँ सेक्शन 3 को जब लास्ट में जब आंसर आएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। है ना। तो पहले बेटा एसएन निकालते हैं। एसएन का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा S7 निकाल दें तो कितना आएगा 7/2 2 इंटू 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा 1, तो 7/2 2 1 जा 2 और ये कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया बेटा 7/2 इंटू कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ गया ये n/2 n की वैल्यू कितनी होता है 7, 7/2 2 इंटू 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, 7/2 2 प्लस 5 7, तो कितना आ गया ये 49/2। हाँ ये 7 इतना है। और हर क्लास में कितने सेक्शन है 3, इसमें क्या दिया है
it will plant 2 trees and so on till class नहीं 12th है बेटा सर यहाँ पे कितना है क्लास 12th है तो क्लास 12th है तो n की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे 12 हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 12 यहाँ पे कितना है 12 वो 7 की तो- जगह भी 12 आएगा हाँ 7 की जगह यहाँ पे 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 12 में से 1 गया तो कितना आएगा 11 यहाँ 5 की जगह कितना आएगा 11 12/2 इंटू कितना आ जाएगा ये 13 2 1 जा 2 6 जा तो ये 13 6 जा कितना आ जाएगा 78 तो ये एक सेक्शन का है यानी ये पूरे सेक्शन का है लेकिन एक सेक्शन में कितने हैं 3 हाँ ठीक एक है ना? क्लास में 3 सेक्शन हाँ एक क्लास में 3 सेक्शन है तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू कितना होगा 3 इंटू 78 तो 3 8 जा 24 3 7 जा 21 प्लस 2 23 तो कितने होंगे बेटा 234 तो ये हो गया अपना क्वेश्चन